नमस्कार, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना प्रभारी की दबंगई, लोगों पर किया जा रहा फर्जी मुकदमा दर्ज। ताजा मामला चित्रकूट जनपद के मऊ थाना अंतर्गत ग्राम बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट का है, जहां जगदीश निषाद पुत्र स्वर्गीय चंद्रदेव निषाद सहित कई लोगों का आरोप है कि थाना मऊ प्रभारी पैसों की वसूली को लेकर अपने मनमाने ढंग से न देने पर फर्जी मुकदमा लाद देते हैं। जगदीश निषाद ने बताया कि वह अपनी आजीविका के संसाधन हेतु अपनी बड़ी बहन की जेसीबी मशीन जीविकोपार्जन हेतु किराए पर लेकर चलवाता था, जिसमें बगल के गांव पूरब पताई में एक किसान की जमीन समतल करने हेतु किसान के कहने पर जेसीबी उसके खेत में चला रहा था, जिसमें मऊ थाने से गए 2 सिपाहियों ने जेसीबी रुकवा दिया और जेसीबी, एक ट्रैक्टर और दोनों ड्राइवर्स को थाने ले जाकर सीज कर ड्राइवर चालान करते हुए जिला जेल भेज दिया। मामला यहाँ तक नहीं रुका। इसके बाद एसएचओ मऊ अपनी वर्दी के अहंकार में मद होकर 3 बेगुनाह लोगों पर फर्जी मुकदमों का बोझ लाद दिया, जिसमें तेजेराम पुत्र सुखराज निषाद, शिव कुमार, राजकुमार पुत्र गढ़ स्वर्गीय चंद्रदेव निषाद आदि लोगों पर पुलिस से मारपीट, लोक सेवा कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसी तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। परिजनों का कहना है कि उक्त मामले की निष्पक्षता से जांच करवाई जाए। जो जेसीबी को लेकर के ये विवाद चल रहा है, तो इसमें आपको क्या जानकारी है? सर, मैं उस समय मौके पे जिनकी जेसीबी है मौके पे नहीं थे और मुझको फ़ोन करके बोले हैं कि चले जाओ भैया, थोड़ा तेल दे के आओ, वहाँ डीजल लेके आओ। डीजल जाके दे आओ, जेसीबी में डीजल नहीं है, कोई घर में नहीं भैया, आप चले जाओ। तो सर, मैं अपनी किसानी कर रहा था, पर मैं छोड़कर उनकी बात को सुना। मैं कहा ठीक है भैया, जा रहा हूँ, तेल लेके आया हूँ, तेल रख के, और सर फिर मैं वापसी घर की ओर चल दिया हूँ। तब तक पुलिस 2 आई और पकड़ लिया। इतने में ही फ़ोन किया कि भैया जेसीबी के पास हम कहीं दूर थोड़ा हैं, तो कहा यार वहाँ जेसीबी को पुलिस पकड़ लिया। फिर हम वहाँ गए सबके साथ में। उसके बाद देखा सुना तो पकड़े थे, कहीं ले चलो थाने, ले चलो इनको। पूरी फिर गाड़ियाँ ले गई और हम भी गए साथ में वहाँ तक। फिर उसके बाद कहा सुना, बहुत चरौरी विनती किया, हाथ गोड़ जोड़ा कि साहब ऐसा ना करिए। हम लोग अगर गलत नहीं कर रहे थे, जो किसान था उसकी मर्जी से काम कर रहे थे, उनका खेत बराबर कर रहे थे सर, यही बात है। तो मान लीजिए जेसीबी की चालान होती, ट्रैक्टर की चालान होती, सुनने में आ रहा है कि उसमें 2 लोगों को जेल भी भेजा गया था। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो कैसे जेल भेज दी पुलिस, जबकि प्रावधान ही नहीं है, तो कैसे जेल भेज देगी? पुरानी रंजिश थोड़ा थी, आज से लगभग 10 महीने पहले। उसमें पुलिस ने हमला दिखाया होगा कि पुलिस वालों पे हमला किया गया है, इस वजह से जेल भेजा गया होगा। तो उनके जो है, क्या उस वक्त मारपीट हुई थी पुलिस वालों से यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, किसी से एक भी कोई बातचीत नहीं हुई। बस थोड़ा बहुत यही बातचीत हो रहा है कि सर हाथ गोड़ जोड़ रहे थे जिनकी जेसीबी है, वो सब लोग, कि साहब ऐसा ना करिए, अगर हम लोग गलत है, अवैध है सर, तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं तो, पर लेकिन अवैध नहीं है सर। पर तो उसके बाद मान लीजिए इसमें जेल भेज दिया गया। जी सर। तो उसके बाद अब क्या तूल पकड़ रहा है मामला कि कुछ अन्य लोगों के ऊपर काहे के लिए मुकदमा लिखा गया? नए लोगों के ऊपर बताइए सर, कोई मौके पे नहीं था, उसका भी नाम उसमें डाल दिया गया। तो आप डीजल देने आए थे, आप जबकि कोई मतलब नहीं है, आपका भी नाम डला है क्या? जी सर, मैं गांव का हूँ, उनके चाचा का लड़का हूँ, वो मेरे दादा के हैं थोड़ा। तो किससे रंजिश है, कोई नाम बता सकते हैं? जी, रंजिश पुलिस वालों से सर। पुलिस वालों से रंजिश की बगल के अड़ोस पड़ोस कोई व्यक्ति हैं ऐसा जो कि आपसे लोगों से रंजिश करते रहे हों? गांव में कई लोग तो रहते हैं सब साहब, रंजिश में एक मैक होती रहती है, थोड़ा बहुत तो आदमी कोई किसी तरह है, और रंजिश पंजिश तो ज़्यादातर किसी से थी नहीं। थोड़ा प्रधान हमारी ज़मीन उमीन के बारे में थोड़ा हमारा उनका। अच्छा, ये कहने को मिल रहा है कि प्रधान और पुलिस वाले घर पे गए थे कुछ विवाद करने? हाँ, गए थे, पिछले 10 महीने पहले उनके घर में घुसे थे। उनके नाम वहाँ माननीय न्यायालय के द्वारा कार्यवाही हुई है, यहाँ के जो है थाना द्वारा नहीं हो पाई है। अच्छा, तो उसमें 156-3 हुआ होगा? जी जी सर, तो उसी के चलते जो है सुलह समझौते के लिए इस तरह का दबाव बना करके इस तरह फर्जी मुकदमा सरासर लगाया जा रहा है। बाकी इसमें कोई हकीकत नहीं है सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजेराम। और पिताजी का नाम? सुखराज। गांव? बेलहा।
बरियारी कला, थाना मऊ, जनपद चित्रकूट। ठीक। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। पिताजी का नाम? शिव जतन। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा पता है। जी बताइए, थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक मामला प्रकाश में आया जिसमें बताया जा रहा है कि एक जेसीबी यहाँ पर अवैध खनन कर रही थी, तो ये बात कहाँ तक सच है? क्या अवैध खनन हो रहा था? नो सर, ये तो अपने घर में माटी ले जा रहे थे, उनको वो पुलिस आई थी, वो मांग रहे थे कि सर हमको परमिशन चाहिए आपसे, परमिशन आप क्यों नहीं दिए? तो जेसीबी किसान के खेत में चल रही थी? जी, किसान के खेत में। किसान की मर्जी से चल रही थी? किसान की मर्जी से चल रही थी। तो जेसीबी से किसान का खेत बराबर किया जा रहा था या फिर अवैध खनन हो रहा था? नहीं सर, बराबर किया जा रहा था। यानी किसान जेसीबी से अपना खेत समतलीकरण करवा रहा था। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर 2 पुलिस वाले आए थे, उसने बोला कि आप यहाँ पे फर्जी चलवा रहे हैं हाँ। और आप ये परमिशन दिखाइए, नहीं तो आप बिना परमिशन के नहीं चलवा सकते हैं। फिर क्या सर, उसने गाड़ी बंद करवा दिया और दोनों गाड़ी लेके गए थाने। हाँ। उसके बाद जो हुआ तो सर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती क्या हुआ वहाँ पे। और इस चीज़ कर दिया। यस। तो और वहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो जेसीबी के जो मालिक थे और जो उनके सहयोगी थे उनके द्वारा जो है पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, ये बात कहाँ तक सच है? नो सर, ये तो मारपीट अभी यहाँ तो नहीं हुई पूरा पता ही में। ये गलत है? ये सर गलत है सर। यानी कि पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि जेसीबी के जो मालिक थे और उनके सहयोगियों के द्वारा मारपीट की गई, ये बात गलत है? ये सर गलत है, यहाँ तो मारपीट नहीं हुई। जहाँ आप मौके पर मौजूद थे? मैं मौके पर मौजूद था, शुरू से अंत तक? शुरू से लास्ट तक था। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? हरि प्रकाश। पिताजी का नाम? श्री राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा पता है। पूरा पता है। थाना कौन सा लगता है? मऊ, जनपद चित्रकूट। ये बताइए, अभी थोड़े दिन पहले जो एक मामला प्रकाश में आया जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जेसीबी अवैध खनन कर रही थी, ये बात कहाँ तक सच है? अवैध तो नहीं था सर, खेत बराबर कर रहे थे, मट्टी हम अपने घर पे ले जा रहे थे। अच्छा, यानी कि सरकारी ज़मीन पे जेसीबी चल रही थी या फिर किसान की ज़मीन पे? नहीं, किसान की जमीन पे। तो किसान की मर्जी से जेसीबी चल रही थी, मर्जी से चल रही थी, यानी कि अवैध खनन नहीं था? अवैध खनन नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, अब हम वहाँ काम कर रहे थे, अब यहाँ क्या हुआ? हाँ, तो पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले आए, जेसीबी ले गए? जेसीबी ट्रैक्टर दोनों ले गए। अच्छा, जिसमें कि पुलिस वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, मारपीट नहीं हुआ। बात गलत है? हाँ। अच्छा, जो राजकुमार और जगदीश, नीरज पाल, तेजेराम, शिव कुमार, इन लोगों के द्वारा पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई थी क्या? नहीं की गई थी। गलत बात है? की गई है सर, और बाहर हम लोग हैं। अच्छा, तो कुल मिला के जेसीबी किसान के खेत में किसान की मर्जी से चल रही थी, मर्जी से चल रही थी, जिसको पुलिस ने अवैध खनन दिखाया है। दिखाया है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। पिताजी का नाम? राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा पता है। ये बताइए, थोड़े दिन पहले जो मामला अभी प्रकाश में आया है कि जेसीबी के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, तो ये बात कहाँ तक सच है? क्या अवैध खनन हो रहा था? नहीं सर, कहाँ चल रही थी जेसीबी? जेसीबी किसान के खेत में चल रही थी, किसान की मर्जी से चल रही थी? किसान की मर्जी से। तो अवैध खनन हो रहा था या समतलीकरण हो रहा था? समतलीकरण हो रहा था। नहीं, किसान अपना खेत बराबर करवा रहा था। अवैध खनन वाली बात गलत है? गलत है ये। मौके पर आप थे? नहीं, हम अपने घर पर काम कर रहे थे। अच्छा, तो जब पुलिस आई तो पुलिस वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो जेसीबी के मालिक थे और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई थी, ये बात कहाँ तक सच है? मारपीट नहीं हुई सर। गलत बात है? गलत बात। आप मौके पर थे? जी सर। तो यानी कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मारपीट की गई है पुलिस वालों के साथ, तो ये बात गलत है? ये गलत है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूरा पता है। थाना कौन सा लगता है? मऊ। क्या मामला था आपका? हमारा मामला ये है सर जी कि हम इस खेत पे समतलीकरण कर रहे थे। किसान के मर्जी और स्वेच्छा के अनुसार किसान अपना हलफनामा भी दिया, उनके इच्छा और मर्जी से काम कर रहे थे। तो 2 सिपाही इंदल कुमार और रवि कुमार, 2 लोग आए, मेरे ड्राइवर नीरज पाल और मेरे बड़े भाई जगदीश प्रसाद, 2 लोगों को यानी यहाँ से जबरन जैसे ले गए रोड पे और फ़ोन करके बुलाए सिपाही रामकृत यादव को और बोले कि ये क्या कहते हैं, पिछला मामला हमारा इनका 5 अक्टूबर 2022 के पुरानी रंजिश के कारण हम लोगों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, और ले गए और फिर हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिए
5 लोगों के खिलाफ। और जेसीबी पर क्या कार्रवाई की? जेसीबी को सीज कर दिया गया है और ट्रैक्टर को, और हम लोगों को भी यानी मुकदमा लिख दिया है। और हमारा यानी इनका पुराना जो वो चल रहा था, मुकदमा चल रहा है, उसी में हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है बार बार। यहाँ पर आप लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ भी कुछ किया था क्या? कब? अरे उसी समय हमने हाँ किया था, जब 5 अक्टूबर 2022 को हमारे सिस्टर के साथ इन्होंने, एक पुलिसकर्मी कांस्टेबल हरदेश कुमार, उन्होंने छेड़खानी हाथ पकड़ा। और उसके बाद हम लोगों ने FIR लिखाने गए मऊ कोतवाली, तो उस समय SHO महोदय श्री राजीव सिंह जी थे। हम लोगों को, हमारी सिस्टर को डांट कर भगा दिया। तो हम क्या किया उसके बाद आप लोगों ने? हम लोगों ने फिर कई जगह एप्लीकेशन दिया, और उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से 156 के 3 कोर्ट के माध्यम से किया। उसमें यानी कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई में तलब हुए 27 वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है कोर्ट के तहत। हाँ, कोर्ट के तहत हो गया है, FIR दर्ज हो गया है 27/7/2023 को। उसी को लेकर पुरानी रंजिश के कारण, रंजिश पर आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी रंजिश के खातिर हम लोगों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बना रहे हैं कि सुलह हो जाइए। आप क्या चाहते हैं? हम सुलह नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिले। ये पुलिसकर्मी अपने जो लगे हुए दाग हैं, इसको धोना चाहते हैं। हम लोगों को यानी परेशान किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमें न्याय दिलाई जाए, और हम लोगों ने, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग खुद या तो आत्महत्या कर लें या तो मर जाएं। कौन से थाने की पुलिस परेशान कर रही है? हमें मऊ थाने की पुलिस परेशान कर रही है, और हम लोगों पर फर्जी मुकदमा भी 31 तारीख को 31/7 को हम लोगों को फर्जी मुकदमा 5 लोगों के खिलाफ लिखा है। और जनपद कौन सा है? जनपद चित्रकूट। ग्राम कौन सा है? ग्राम पूरब पताई है। और थाना? थाना मऊ है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम राजकुमार है। और